नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आपको पता है चांद पर एक वैज्ञानिक की कब्र भी मौजूद है? चौंक गए ना, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। अब ये कब्र किस जगह पर है और क्या हमारा प्रज्ञान रोवर इस कब्र तक जाएगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, 21 जुलाई 1969 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले इंसान बने। इस घटना को हुए 54 साल बीत चुके हैं और इस दौरान दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां ना जाने कितने मून मिशन लॉन्च कर चुकी हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में हमारा चंद्रयान 3 मिशन भी लॉन्च हुआ है। इन सभी मिशन के दौरान वैज्ञानिक सैंपल के रूप में चांद की मिट्टी से लेकर वहां के पत्थरों तक सैकड़ों किलो मलबा पृथ्वी पर ला चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इस केस में वैसा ही हुआ है। दरअसल चांद के सैंपल्स कलेक्ट करके लाने में वैज्ञानिकों को पृथ्वी से ले जाई गई कई चीजें वहीं पर छोड़नी पड़ जाती हैं, जिनमें से कुछ चीजें वैज्ञानिकों को मजबूरी में वहां छोड़नी पड़ती हैं और कुछ जानबूझकर भी वहां छोड़ी जाती हैं। और अब ये सारी चीजें करोड़ों सालों तक चांद पर ऐसी ही वीरान पड़ी रहने वाली हैं। तो आखिर क्या है ये चीजें जो इंसान चांद पर छोड़कर आए हैं? चांद पर बनी ये कब्र किस वैज्ञानिक की है और क्या हमारा प्रज्ञान रोवर इस कब्र को ढूंढ निकालेगा? आइए ये सब कुछ डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, जुलाई 1969 से लेकर दिसंबर 1972 तक नासा के कुल 6 अपोलो मिशन लॉन्च किए गए और इस दौरान 12 एस्ट्रोनॉट्स वैज्ञानिकों ने चांद की सरजमी पर कदम रखा। अब इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बाकी के 11 एस्ट्रोनॉट्स कौन थे उनका कभी जिक्र नहीं होता। इसलिए आज हम आपको उन सभी एस्ट्रोनॉट्स का नाम बताते हैं। एडविन बर्ज, एल्ड्रिन, चार्ल्स पेटे कोर्नाड, एलन बीन, एलन शेफर्ड, एडगर मिचेल, डेविड स्कॉट, जेम्स इरविन, जॉन यंग, कार्लस ड्यूक, इवेन कार्नेन और हैरिसन स्मिथ। ये वो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो नासा पर अलग अलग मिशन में गए। ये 12 एस्ट्रोनॉट्स अलग अलग अपोलो मिशन के हिस्सा रह चुके हैं और हर एक मिशन में ये चांद की सरजमी पर अपनी पहचान के रूप में कुछ न कुछ छोड़ आए हैं। उदाहरण के लिए आखिरी 3 अपोलो मिशन यानी अपोलो 15, 16 और 17 में एस्ट्रोनॉट अपने लूनर रोलिंग व्हीकल्स यानी कि LRV को चांद पर छोड़कर आए थे। दरअसल इन व्हीकल्स को नासा द्वारा खासतौर से चांद पर चलने के लिए डिजाइन किया गया था और एस्ट्रोनॉट्स ने इनके अंदर बैठकर चांद की सैर भी की थी। आपको बता दें कि LRV वाहनों की लंबाई 3.1 मीटर, चौड़ाई 1.82 मीटर और वजन 209 किलोग्राम था। यानी क्योंकि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में लगभग 6 गुना कम है, इसलिए पृथ्वी पर भले ही ये 209 किलो के थे, पर चांद पर जाते जाते इनका वजन सिर्फ 35 किलो हो गया था। इस वाहन के अंदर एक साथ 2 एस्ट्रोनॉट्स बैठ सकते थे और इसकी टॉप स्पीड 14 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उस समय इन्हें मून बगीज भी कहा जाता था। नासा ने इन्हें बनाने में बहुत पैसा खर्च किया था, लेकिन क्या करते, इन्हें वापस धरती पर लाना उस समय नासा के बस की बात भी नहीं थी, जिसके चलते एस्ट्रोनॉट्स कुछ समय तक इनकी सवारी करके इन्हें ऐसे ही चांद पर छोड़ाए। तब से लेकर आज तक ये व्हीकल्स चांद पर ऐसे ही पड़े हुए हैं और आने वाले करोड़ों सालों तक ये ऐसे ही रहेंगे। इसका कारण ये है कि चांद पर वायुमंडल ना के बराबर है, यानी ना तो वहाँ हवा चलती है ना ही बारिश